दोस्तों, यह कहानी आपका इंतजार एक भयानक रात कर रही है। ऐसी रात जो चीख की गूंज से सहमी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत हैं और घना अंधेरा किसी शैतान रूह की आगमन का संदेश पहुंचा रही है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं अगर कहीं भी गलत हूं तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक जरूर दें। यह कहानी मयंक की है। मयंक वह लड़का है जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। मयंक को अपनी जिंदगी में दो ही से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर मयंक फिलहाल अभी भी जागा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी वो सोच उजागर कर रहा था जिसने धन हो और इसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावाड़ लगा हो। दूसरी ओर वह मीना से बात कर रहा था। मीना उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। मीना बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, बाकी लड़कियों की तरह हूबहू। मयंक ने मीना को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने मीना के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी छवि को घुमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत मयंक से होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात के सपने में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही थी। मयंक अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजारते हुए मयंक को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक मयंक के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, मयंक, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मयंक यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसकी गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटककर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। मयंक को अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता है। उसके जीवन में रिश्ते का मूल न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। दोस्तों, मयंक उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने माता पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं
कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है? मयंक के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और मीना कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही मयंक का दोस्त और मीना जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरे जीवन में आग लगी हुई है और तुम इतने बेशरम होकर हंस रहे हो, मयंक दबी सहमी आवाज में कहता है। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, मयंक के दोस्त ने उसे सहारा देते हुए कहा। लेकिन मयंक ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। मयंक का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रोकने की सलाह देता है और कहता है कि मयंक को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर मीना कहती है, अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। मयंक को मीना का सुझाव रास आया। मयंक ने मीना के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। मीना ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। मयंक 10 बजे छुप कर अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। मयंक का यह रात बाकी रात से अलग होता है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी लेकिन फिर भी मयंक को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। मयंक पूरा घबराहट से भरा होता है। मीना अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती है। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मीना का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपना आग दौड़ाया, लेकिन मीना कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज मयंक के कानों में गूंजती है, मयंक मेरा इंतजार कर रहे हो। या वही आवाज थी जिसे मयंक ने अपने रूम से सुनी थी। इसमें भी वह वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। मयंक अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। या कोई अन्य नहीं बल्कि मीना होती है। मयंक मीना को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट के अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी नहीं होता है। मयंक मीना से इस बारे में पूछता है तो मीना उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। मयंक मीना की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही मीना उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो मयंक अपनी सीट पर बैठे। मयंक जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है जिससे वह कभी परिचित था। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई है। उसे लगा कि वह काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर जोर से रो रही होती है। मयंक उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है तो जवाब मिलता है कि उस लड़की को किसी ने घायल किया है और आरोपी बाथरूम में गया है।
मयंक उस लड़की को चेहरे दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख मयंक के होश उड़ जाते हैं। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से मीना को पुकारता है। मीना तो नहीं होती है, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरे अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। आई होप तुम समझोगे। लव यू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपको ड्रॉनी कहानी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।